को हाउचन के प्लान के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उसने तुरंत ही चारों डिमन को उसके पीछे लगा दिया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचन सभी गोली का सवार हो गया था और वो अकेले ही यहाँ से एक्सोर्सिज्म पास में जाने के लिए भाग रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि बाइमैन ने यहाँ के सारे क्रिएचर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसीलिए हम देखते हैं कि एक कौवा हाउचन को भागते हुए देख लेता है और अब इसीलिए उसने बाइमैन को इसके बारे में सिग्नल दे दिया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाउचन यहाँ पर नहीं रुकता और वो यहाँ से भागता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पीछे कोई पावर क्रिएट होने लगी थी, इसीलिए हाउचन भी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई डिमन आ गया है और इसीलिए वो और ज्यादा स्पीड से यहाँ से भागने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो डिमन यहाँ पर आ गई थी और वो इस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमारे सारे करने में आग लगा दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इतना आसानी से यहाँ से भाग जाओगे? फिर हम देखते हैं कि वो डिमन हाउचन को लगातार अटैक करने के लिए कोशिश करने लगती है और कहती है कि लॉर्ड बाइमैन ने तुम्हारे लोकेशन के बारे में पहले से ही पता लगा लिया है, इसीलिए अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और कहती है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। मगर वही हम देखता है कि हाउचन इसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, इसीलिए वो इसके सारे अटैक से अपने आप को बचाने लगता है और फिर हम देखता है कि वो और ज्यादा स्पीड से यहाँ से भागने लगा था। मगर वही हम देखता है कि वो डिमन भी इतना आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। तब इससे देख हाउचन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखता है कि वो अपने बैरियर का यूज करके इसका अटैक रोक लेता है। अब इसीलिए हम देखता है कि वो डिमन इसका कुछ भी नहीं कर पाती और हाउचन ने इसका अटैक से अपने आप को बचा लिया था। मगर तभी हम देखता है कि दूसरा डिमन भी यहाँ पर आ गया था और वो पहले वाले डिमन को साइड करते हुए कहता है कि हाउचन मेरा है और हम देखता है कि उसने अपने अटैक से इसके बैरियर को तोड़ दिया था। लेकिन हम देखता है कि इस बात से वो डिमन भी इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे बीच में आने की कोशिश ना करो। मगर तभी हम देखता है कि एक तीसरा डिमन भी आकर इसे रोक देता है और कहता है कि हाउचन मेरा है। तभी हम देखता है कि हाउचन मौका पाकर यहाँ से भागने लगा था, जिसे देख वो डिमन अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम देखता है कि हाउचन अभी भी अपने आप को बचा लिया था। तब इसे देख वो डिमन कहता है कि तुम इतना आसानी से मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकते और फिर हम देखता है कि वो अपने किसी और पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर कि हाउचन भी इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था और हम देखता है कि वो फिर से अपने बैरियर का यूज करता है। लेकिन तभी हम देखता है कि चौथा डिमन भी यहाँ पर आ गया था और वो भी सीधे हाउचन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर तभी हम देखता है कि इस बात से तीसरा डिमन गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम इसके बारे में सोचना भी नहीं। मगर तभी हम देखता है कि चौथे डिमन ने भी इस पर अटैक कर दिया था, जहाँ पर हाउचन इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तब इससे देख तीसरा डिमन गुस्सा होने लगता है, जिस पर चौथा डिमन कहता है कि क्या तुम इसके लिए फाइट करना चाहते हो? तभी हम देखता है कि पहले वाली डिमन भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है इसमें जो भी जीतेगा हाउचन उसका होगा। तभी हम देखता है कि दूसरा डिमन भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिस पर तीसरा डिमन कहता है कि किसी एक कोई बाइमैन का रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके बाद हम देखता है कि पहली डिमन भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है अगर ऐसा है तो चलो हम जल्दी से विनर को डिसाइड कर लेते हैं। मगर वही हम देखता है कि इसकी वजह से हाउचन को चांस मिल गया था और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखता है कि तीसरा डिमन अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, इसीलिए बाकी डिमन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखता है कि वो एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। मगर वही हम देखता है बाइमैन भी इन सारी चीजों को देख रहा था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो और जल्दी से हाउचन को पकड़ने के लिए कोशिश करो। फिर वो कहता है कि तुम तो इसके लिए आपस में फाइट करने लगे, लेकिन अगर हाउचन यहाँ से बचकर निकल गया तो फिर मैं तुम्हें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब हम देखता है कि वे चारों भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही फिर से हाउचन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। वही उधर हम देखता है कि हाउचन यहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी वे डिमन भी बड़े जल्दी से इसे खोज लेते हैं और वे तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वे इसे एक जगह पर घेरने में कामयाब हो जाते हैं और इसीलिए वे तुरंत इस पर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन इस पर इनके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और हम देखते हैं कि इन चारों ने इसे इंजर कर दिया था। फिर वह हाउचन से कहता है कि अब तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि अब तुम्हें भी पता है कि हम कितने पावरफुल हैं। तभी पहली वाली डिमन कहते हैं कि अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखता है कि असल में हाउचन नहीं बल्कि होलीगार्ड 12 होता है, जो इनसे कहता है कि तुम तो हमारे जाल में बहुत ही आसानी से फंस गए। तब इसके बारे में जानकर वे चारों काफी गुस्सा हो जाते हैं और बाइमैन कहने लगता है कि उसने जानबूझकर यहाँ पर अपना डुप्लीकेट क्रिएट किया ताकि वो हमें आसानी से चकमा दे सके और इसीलिए ऐसा लगता है कि असली हाउचन उन चारों के बीच में है। फिर वो इन चारों से कहता है कि तुम यहाँ से अलग अलग हो जाओ और उन चारों का पीछा करो। तब इसके बारे में सुनकर वे भी चारों का पीछा करने के लिए चले जाते हैं। वहीं हम देखता है कि होलीगार्ड 12 हाउचन के पास में आ गया था, जहाँ वो कहता है कि मास्टर मैं पूरी तरह से थक गया हूँ और इसीलिए मैं फिर से टनल टावर में जा रहा हूँ। तब इससे देख हाउचन कहता है कि उनको होलीगार्ड 12 के बारे में पता चल गया, इसीलिए वे भी अब जरूर अलग अलग ग्रुप में होकर पीछा करने की कोशिश करेंगे। अब इसीलिए हाउचन कहता है कि मुझे टाइम का सही तरीके से यूज करना होगा, क्योंकि अभी भी उनको तीनों होलीगार्ड को पकड़ने में टाइम लगेगा और इसीलिए मुझे इसके पहले प्रेसिडेंट के छोड़े हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास में पहुंचना होगा। मगर वहीं हम देखता है कि बाइमैन भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो कहता है कि हाउचन तो सच में डिमन एम्पर है जो कि होली वॉर के ट्रिगर होने से मारा जाएगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि इसने तो मुझे भी धोखा दे दिया और इसीलिए ये तो सच में काफी चालाक है। मगर फिर भी हम देखता है कि बाइमैन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो कहता है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। लेकिन अभी भी हम देखता है कि उसे ये पता नहीं था कि असली वाला हाउचन कौन है और इसीलिए वो इस बात से थोड़ा परेशान था। वहीं बाकी होलीगार्ड हाउचन से कहने लगता है कि आप इनको घुमाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और हम इनको रोकने के लिए अपना बेस्ट देंगे। वहीं हम देखता है कि चारों डिमन अलग अलग होकर इनका पीछा करने लगे थे और कहता है कि अब तुम हमसे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और अब तुम बहुत ही जल्द हमारे हाथ में आने वाले हो। इसी के साथ वो कहते हैं कि चाहे वो नकली हो या असली हो, हमें उनको पकड़ने में कोई भी गलती नहीं करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखता है कि इसके तरफ जा रहा होलीगार्ड वहाँ से गायब हो गया था, जिससे देख बाइमैन कहता है कि ये क्या है और कहीं ऐसा तो नहीं कि हाउचन का कोई दूसरा प्लान है। वहीं हम देखता है कि हाउचन भागते हुए एक जगह पर आ गया था, जहाँ हम देखता है कि आसपास में कोई भी क्रिएचर नहीं होता और अब इसीलिए हाउचन एक गुफा के सामने आ गया था। लेकिन तभी वो जैसे ही गुफा के अंदर जाने के लिए कोशिश करता है, हम देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे
सारे डिमन होते हैं जो कि तुरंत ही हाउसन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वह कहने लगता है कि अब तुम हमारे हाथों से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और इतनी बात कहने के बाद वे इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि हाउसन भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो इसका यूज करके इनको मारने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि इनका लीडर भी इसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही चालाक हो और तुमने तो चारों डिमन को बहुत ही आसानी से धोखा दे दिया। लेकिन फिर वो कहता है कि अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तो यहाँ से सारे आईलाइनर को हटा दिया है। जिस पर हाउसन कहता है कि इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई भी क्रिएचर दिखाई नहीं दिया और हम देखते हैं कि वो फिर से इनका सामना करने के लिए जाने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके इनसे डील करना होगा, नहीं तो अगर मैंने देरी किया तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर तभी हम देखते हैं कि इनका लीडर भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए हाउसन भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है। तब इसे देखो डिमन कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों होने लगे, क्योंकि तुम जितना ज्यादा परेशान होगे तब इसकी वजह से मेरे विश्व सोल की पावर उतनी बढ़ती जाएगी और फिर मैं तुम्हें केवल एक ही अटैक में मार दूंगा। अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो सीधा हाउसन पर अटैक करने के लिए आ जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउसन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिमन कहता है कि इसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसीलिए वो डिमन हैरान होता हुआ कहता है कि कैसा हो सकता है क्योंकि आज तक मेरी ये टेक्निक कभी भी फेल नहीं हुई थी। मगर अब हम देखते हैं कि वो डिमन हाउसन के इस अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। अब इससे देख हाउसन कहता है अच्छा हुआ कि मेरा यहाँ पर उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से सड़कते हुए नीचे आ जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ के नजारे को देखते ही काफी हैरान हो गया था क्योंकि असल में डिमन यहाँ के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसीलिए हाउसन अब यहाँ से नहीं जा सकता था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान होने लगता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इसके बारे में क्या करे। मगर तभी हम देखते हैं कि बाकी होली गार्ड को भी डिमन ने खोज दिया था, इसीलिए वे इसके लिए हाउसन से सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप केयरफुल रहना। तब इस पर हाउसन कहता है कि वो बहुत सारे यहाँ पर भी आ जाएंगे, इसीलिए मुझे एक्सोर्सिज्म पास में जाने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजना होगा।